सरकारी नौकरी के लिए एक बेटी ने अपनी ही मां को कार से कुचलवा दिया। जी हाँ साहब, उसी बेटी ने जिसे मां ने अपनी कोख में 9 महीने पाला, उंगली पकड़कर चलना सिखाया। कलयुगी बेटी आयुषी के पिता विजय कुमार शर्मा कोर्ट में एलडीसी थे, जिनका 1 साल पहले निधन हो गया था। पिता की मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति के तहत मां नीरज शर्मा को वो सरकारी नौकरी मिल गई। बस यही बात थी जो आयुषी को चुभ गई। वह चाहती थी कि पिता की जगह सरकारी नौकरी उसे मिले। मां ने जब अपनी ही गृहस्थी और बेटे को पालने के लिए नौकरी ज्वाइन कर ली, तो उस अंधी लालची बेटी ने अपनी ही मां की सांसें छीनने का खौफनाक प्लान बना डाला। 3 जुलाई का वो खौफनाक दिन, जहां जयपुर के प्रताप नगर के रविंद्र नगर में रहने वाली 45 वर्षीय नीरज शर्मा, जो अदालत में एलडीसी के पद पर कार्यरत थी, शाम के करीब 4:45 बजे अपने 16 साल के मासूम बेटे को कोचिंग छोड़कर पैदल पैदल घर लौट रही थी। एक माँ अपने बच्चे के भविष्य को संवारने के लिए घर से निकली थी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसके पीछे साक्षात मौत बनकर एक सफेद स्कॉर्पियो आ रही है। सड़क किनारे चल रही नीरज शर्मा को पीछे से आई एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने ऐसी जोरदार टक्कर मारी कि देखने वालों के कलेजे फट गए। गाड़ी की रफ्तार करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटा थी और टक्कर इतनी भीषण थी साहब कि नीरज शर्मा का शरीर हवा में उछलकर करीब 100 फीट दूर जाकर गिरा और मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। वारदात को अंजाम देकर वो दरिंदे गाड़ी लेकर फरार हो गए। पहली नजर में ये मामला एक सामान्य सड़क हादसा लग रहा था। इस खौफनाक कत्ल को अंजाम देने के बाद मास्टरमाइंड बेटी आयुषी शर्मा ने अपने ही सगे मामा राकेश कुमार शर्मा को फोन घुमाया और उसने घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहा, मामा, मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है और मम्मी खत्म हो गई हैं। ऐसा कहकर उसने तुरंत फोन काट दिया। बेटी ने सोचा था कि मां की मौत के बाद वो चैन की नींद सोएगी और किसी को शक भी नहीं होगा, लेकिन कहते हैं ना कि मां का खून इतनी आसानी से नहीं छुप सकता। नीरज शर्मा के भाई राकेश कुमार शर्मा को अपनी भांजी पर पहले ही शक था। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और बताया कि उनकी बहन नीरज पिछले कुछ समय से बहुत परेशान चल रही थी। नीरज ने रोते हुए अपने भाई को बताया था कि उनकी अपनी बेटी आयुषी, उनके जेठ मोहन स्वरूप और उनके जेठ का बेटा बलराम उर्फ रवि मिलकर उन्हें प्रॉपर्टी के लिए टॉर्चर करते हैं और कई बार जान से मारने की धमकी भी दे चुके हैं। इसी एक शक ने पुलिस की जांच की पूरी दिशा ही बदल दी। जयपुर कमिश्नरेट की टीसीपी ईस्ट रंजीता शर्मा और एडिशनल डीसीपी आलोक सिंघल के नेतृत्व में पुलिस ने जब वारदात वाली सड़क और आसपास के इलाकों के 100 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, तो पुलिस के होश उड़ गए। फुटेज में साफ दिख रहा था कि वो स्कॉर्पियो चालक सामान्य रूप से नहीं चल रहा था, बल्कि वो नीरज शर्मा की रेकी कर रहा था और उसने जानबूझकर गाड़ी को मोड़कर उन्हें कुचला था। पुलिस ने जब स्कॉर्पियो को बरामद कर उसके ड्राइवर आकाश शर्मा को हिरासत में लिया, तो कलयुगी बेटी का वो खौफनाक सच सामने आया कि सुनने वालों की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। पूछताछ में पता चला कि 23 साल की आयुषी शर्मा ही इस पूरे हत्याकांड की मास्टरमाइंड थी। इस खौफनाक साजिश में आयुषी अकेली नहीं थी, इसमें उसका सगा ताऊ मोहन स्वरूप और चचेरा भाई बलराम उर्फ रवि भी शामिल था। इन लोगों ने भरतपुर के रहने वाले एक सुपारी किलर हेमंत शर्मा को घर बुलाया और नीरज शर्मा की हत्या के लिए 7 लाख रुपए की सुपारी तय की। पिछले 3 महीने से मां को मारने की साजिश चल रही थी। सुपारी लेने के बाद हेमंत ने भरतपुर से एक थार गाड़ी किराए पर ली और कई दिनों तक नीरज शर्मा की रेकी की। 1 महीने पहले भी उन्होंने थार से कुचलकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन तब मां की जिंदगी बाकी थी। इसके बाद उन्होंने दोबारा प्लानिंग की। घटना वाले दिन यानी 3 जुलाई को सभी आरोपी अपनी अपनी भूमिका निभा रहे थे। मोहित शर्मा लगातार मोबाइल पर मां नीरज की लाइव लोकेशन दे रहा था। रोहित जाटव बाइक से कुछ दूरी पर निगरानी रख रहा था। आकाश शर्मा स्कॉर्पियो चला रहा था
और जैसे ही माँ कोचिंग से लौटकर सड़क पर आई, इन दरिंदों ने गाड़ी चढ़ाकर उनकी जान ही ले ली। जयपुर की ये वारदात इस बात का सबसे डरावना और रोने पर मजबूर कर देने वाला उदाहरण है कि जब इंसान के सिर पर पैसे और लालच का भूत सवार होता है तो वो उसकी माँ की कोख का भी सौदा कर देता है, जिसने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था।